हथियारों तक सीमित नहीं है रूस यूक्रेन की जंग। दोनों तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ साइबर हमले। रूसी हैकर्स ने संभाली सबसे बड़ी साइबर वॉर। पुतिन की हैकर आर्मी ने मचाया कोहराम। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 महीने से जंग जारी है और इसमें अरबों खरबों के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। पुतिन अब तांडव कर रहे हैं, तो इसे रोकने के लिए अमेरिका समेत पूरा यूरोप त्राहिमाम करने लगा है, क्योंकि पुतिन ने अब आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से मार करने वाले महाविनाशक हथियारों को भी युद्ध में झोंक दिया है। तो वहीं दोस्तों, पुतिन ने अपने उस सीक्रेट हैकर्स आर्मी को भी एक्टिवेट कर दिया है, जो कई बार अमेरिका में कोहराम मचा चुकी है। हालांकि दुनिया की कुछ हैकर्स आर्मियों ने यूक्रेन के सपोर्ट में भी वॉर छेड़ रखी है। लेकिन दोस्तों, शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे कि रूस दुनिया में हैकर्स का सबसे बड़ा गॉडफादर है। वो हैकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो रूस में आखिर कैसे दुनिया के मोस्ट वांटेड हैकर्स पनाह पा लेते हैं? पुतिन आखिर इन हैकर्स को क्यों आलीशान जिंदगी जीने देते हैं, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तक को नहीं बख्शते? तकनीक के बलबूते ये हैकर्स कैसे दुनिया का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं? आखिर कैसे चलता है हैकर्स का साम्राज्य? तो दोस्तों, इस वीडियो में हैकिंग की दुनिया की वो बातें हम बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट्स अचानक बेरोजगार हो गए थे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणितज्ञ भी। रोजी रोटी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं थी और ना जानकारी थी। इन रूसी एक्सपर्ट्स ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकर्स ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से ये अखबारों और पत्रिकाओं को बताते थे और देखते ही देखते दुनिया भर में हैकर्स का एक जाल सा बिछ गया। अब हैकर्स एक कंप्यूटर की मदद से दूसरे देशों और बैंकिंग सिस्टम को खंगाल रहे हैं। भले ही दूर से बैठकर की गई चोरी है, पर है तो चोरी ही। हमारी इस जानकारी से आप इतना तो समझ गए होंगे कि रूस ही वो जगह है जिसे आप हैकर्स का गढ़ कह सकते हैं। आज भले ही चीन और अमेरिका जैसे देश हैकर्स की पहली पसंद हो, लेकिन हैकर्स का जन्मदाता तो रूस ही है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के वांटेड हैकर्स के लिए रूस ही सबसे बेहतर विकल्प है। दोस्तों, आपको रूस में मौजूद इन्हीं हैकर्स की दुनिया के बारे में हम बताएंगे कि दुनिया के मोस्ट वांटेड हैकर्स के लिए रूस कैसे एक जन्नत बना हुआ है। दुनिया भर में हैकिंग करने वाले हैकर्स किस तरह से यहाँ एक आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो दुनिया के रईस लोग भी नहीं जी पाते हैं। और दोस्तों, इन हैकर्स के पास इतना पैसा है कि ये दुनिया के अमीर लोगों को भी पीछे छोड़ दे। तो सबसे पहले हैकर्स की इसी आलीशान दुनिया की सैर आप लोगों को करवाते हैं। रूस में कैसे खड़ा हुआ हैकिंग अंडरवर्ल्ड? रूस के पास कैसे आई हैकर्स की फौज? हैकर्स को पुतिन कैसे देते हैं सैलरी? दोस्तों, आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमला किया। नाटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। इन साइबर हमलों के जरिए रूस दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो साइबर साम्राज्य का बादशाह है। 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियर्स ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो आज खूब फल फूल रहे हैं। आज बहुत से हैकर रूस की सरकार के लिए काम करते हैं। रूस से हुए साइबर हमले में एक खास ग्रुप का नाम कई बार आया है। इसका नाम है फैंसी बियर। माना जाता है कि हैकर्स के इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। हैकर्स के इसी ग्रुप पर आरोप है कि इससे पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की थी। दरअसल रूस के पास इस तरह के हैकर्स की एक बड़ी फौज है जो सरकार के लिए काम करती है। इतना ही नहीं, सरकार इनको सैलरी भी देती है। रूस में मौजूद ये हैकर्स की एक फौज है जो दुनिया भर में मोस्ट वांटेड है। अगर ये हैकर्स रूस से बाहर जाएं, तो सबसे पहले FBI ही इन्हें धर दबोचेगी। लेकिन ये हैकर्स कभी रूस से बाहर नहीं निकलते हैं। अब रूस में ही इन्हें दुनिया की सारी जरूरी चीजें मिल जाती हैं। दोस्तों, रूस में मौजूद ये हैकर्स अमीरों की तरह जिंदगी जीते हैं। इन हैकर्स को सरकार से तो पैसे मिलते ही हैं। इसके अलावा ये लोग ऑनलाइन चोरी और रैमसरवेयर हमलों से मोटी कमाई करते हैं।
अगर ये लोग रूस से बाहर निकलें तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन रूस में इन्हें खुली छूट मिली हुई है। करीब 2 साल पहले एफबीआई ने रूसी हैकिंग ग्रुप एविल कॉप के 9 सदस्यों को नामजद किया था। इसमें रूस के आइगर टुराशेव और इस गैंग के नेता मैक्सिम याकुबेट्स पर 40 से ज्यादा देशों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रकम चुराने और ऐंठने का आरोप लगा था। एफबीआई के मुताबिक ये लोग इंटरनेट की मदद से बैंक लूटने वाले अपराधी हैं जो रैमसवेयर और हैकिंग से पैसा चुराते हैं। एफबीआई की इस घोषणा ने तब मैक्सिम याकुबेट्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। एफबीआई इन 2 लोगों के खिलाफ जो सबूत लेकर दुनिया के सामने आई, इसमें काफी सालों की मेहनत लगी थी। इसमें गैंग के पूर्व सदस्यों के साथ इंटरव्यू और साइबर फॉरेंसिक का इस्तेमाल था। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भले ही ये हैकर्स मोस्ट वांटेड हों, लेकिन रूस में ये लोग बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि हैकर्स को अपना काम करने की आजादी है, बल्कि उन्हें सुरक्षा एजेंसियों की ओर से काम पर भी रखा जाता है। हैकर्स बनने से पहले इनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इन हैकर्स के हैकिंग बिजनेस में आने के बाद अब ये लोग बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और दिखाने के लिए दूसरे बिजनेस भी करते हैं। एफबीआई की लिस्ट में वांटेड हैकर मैक्सिम का पता बीबीसी की एक रिपोर्ट ने लगाया था, जो मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर एक शहर में बड़े ही शाही अंदाज में रहता है। मैक्सिम महंगी गाड़ियां रखता है, आलीशान जिंदगी जीता है। कहा जाता है कि मैक्सिम की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जबकि बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मैक्सिम के पिता ने इसे अमेरिकी मीडिया की साजिश बताया था। उनका कहना था कि अमेरिका ने उसके बेटे को साइबर अपराधी घोषित कर दिया है। आज दुनिया में रूस एक अलग थलग देश बना हुआ है। अमेरिका से उसकी बनती नहीं है। यूरोप भी उसके खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों का इतना बड़ा बोझ डाल रखा है कि रूस उसके नीचे दबा हुआ है। लेकिन रूस की हैकर्स आर्मी दुनिया भर में कोहराम मचाए हुए है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया वैक्सीन को लेकर परेशान थी, तब भी रूस पर आरोप लगे थे कि उसके हैकर्स अमेरिका और ब्रिटेन में हैकिंग कर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका और बाकी देशों से पहले रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। वैसे रूस ने हैकिंग का खेल काफी पहले ही शुरू कर दिया था। तब उसके हैकर केवल पड़ोसी देशों को निशाना बनाते थे। जैसे 2008 में जॉर्जिया पर हुए साइबर हमला रूस के सरकारी हैकर्स ने किया था। ये सभी रूस की खुफिया एजेंसी के कर्मचारी थे, क्योंकि तब रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इससे बेहतर तो ये होगा कि वो अपनी हैकर आर्मी तैयार करें। रूसी हैकर्स की इसी साइबर सेना ने जॉर्जिया पर 2008 में हमला किया था। आज के समय में देखा जाए तो सबसे ताकतवर हैकर्स की आर्मी रूस के पास ही है, जो कभी भी किसी भी देश के सिस्टम को खराब कर सकते हैं, बैंकिंग व्यवस्था को ठप कर सकते हैं। ये सभी हैकर्स सरकार के लिए तो काम करते ही हैं, इसके एवज में सरकार इनको सैलरी भी देती है। लेकिन जब ये सरकारी काम पर नहीं होते हैं, तो ये हैकिंग के बलबूते किसी भी देश के अमीर लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे होते हैं और इन्हीं पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीते हैं। 2016 के अमेरिका चुनाव में इन्हीं रूसी हैकर्स ने दखलंदाजी की थी। उन्होंने व्हाइट हाउस पर साइबर हमला किया था। रूस के इन साइबर हैकर्स के निशाने पर अब अमेरिका और उनके मित्र देश रहते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि किस तरह से रूस की साइबर आर्मी पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन अब आपको उन देशों के बारे में भी बताएंगे जिन देशों की साइबर आर्मी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है, खासकर अमेरिका जैसे देशों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को इस हैकिंग की दुनिया का काला सच समझ में आएगा। दोस्तों, रूस की तरह ही ईरान और चीन भी हैकिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल हैकिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया था कि 2019 में हैकिंग के 58% मामलों के पीछे रूस का हाथ था। कंपनी ने यह भी बताया था कि चीन तो 10% से भी कम हैकिंग के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच रूसी हैकर्स की सफलता की दर बढ़कर 32% पहुंच गई है। इससे पहले रूसी हैकर्स हर 100 में से केवल 21 हैकिंग में ही सफल हो पाते थे। रूसी हैकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर की सरकारी एजेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, जो पिछले एक साल में 3% से बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की माने तो चीन हैकिंग की 10 में से 1 कोशिश के लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद वो टारगेट नेटवर्क को हैक करने में 44% तक सफल रहा है।
जबकि दूसरी सबसे ज्यादा हैकिंग करने वाला देश उत्तर कोरिया है। इस देश ने पूरी दुनिया में हैकिंग की 23% घटनाओं को अंजाम दिया है। हालांकि साइबर हमले करने में ईरान भी पीछे नहीं है। 1990 के दशक में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का बड़ा मंच होते हैं। सरकार इनकी निगरानी करती है। ईरान में हैकर्स का इस्तेमाल वहां की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए करती है। ईरान के पास रूस जैसी ताकत वाली साइबर सेना तो नहीं है, मगर ये ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को परेशान करने का मादा जरूर रखती है। अमेरिकी थिंक टैंक की मानिए तो ईरान तीसरे दर्जे की साइबर पावर है, जबकि अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल साइबर ताकत के मामले में पहले पायदान पर आते हैं। इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जहां की साइबर हैकिंग सेना पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स को चलाती है वहां की खुफिया एजेंसी RGB। उत्तर कोरिया में 13 से 14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। स्कूलों से ही प्रतिभाशाली बच्चों को छांटकर हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल करवाया जाता है।